नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। कई 100 साल पहले एक अ, काली साधना की एक परंपरा आई थी, या फिर थी। आई थी नहीं, थी। आज भी है, कहीं ना कहीं चुपके से है। आ, है। ऐसा नहीं कि नहीं है, थी बोलना भी गलत होगा। वो है कापालिक। देखिए, कापालिक साधना के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कईयों ने सवाल पूछा, तो मैं सोचा वीडियो ही बना देता हूँ सीधा सीधा। कापालिक मुख्यतः शक्ति साधना करते हैं और बहुत उग्र साधना करते हैं, बहुत उग्र तरीके से साधना करते हैं। अब अगर उनके वो जो पूजा करते हैं, जो साधना करते हैं, जो मूर्ति वो रखते हैं, आप अगर वो मूर्ति देख भी लोगे तो आप डर जाओगे। इतने भयंकर मूर्ति हुआ करते थे। अब ये साधना करते कौन थे? मोस्ट ऑफली ये साधना करते थे, पहले के दिन में रहते थे डकैत। डकैती डालते थे वो। तो उनका ऐसा मानना था कि काली साधना करके, काली पूजा करके हम जाएंगे चोरी करने या डकैती डालने, तो हम सक्सेस होंगे। और वो होते भी थे। और वहां से जो उनको मिलता था, जो भी मिले, वो सीधे सीधे माँ के चरणों में आके रख देते थे। अब यहाँ पर आपको सोच के लग रहा होगा ये कैसा बात है, डकैत डकैती कर रहा है और माँ की साधना करके जा रहे हैं, माँ को बोल के जा रहे हैं, ये कैसी बात है? देखिए, माँ है। रामकृष्ण परमहंस के जो पत्नी थी, वो कहती थी कि मैं सबका माँ हूँ, चाहे वो चोर हो या साधु हो। चलिए, वो तो उनका बात है। लेकिन ये जो डकैत होते थे, ये डकैत बहुत बलशाली होते थे, बहुत उग्र होते थे। लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जैसे कि किसी बेगुनाह को मारना। खासकर किसी भी महिला को वे गलत नज़र से ना देखते थे, ना छूते थे, ना शब्द का कोई प्रयोग करते थे। अगर उनके डकैती के बीच में अगर कोई महिला आ जाती थी, तो उस दिन वो डकैती बंद कर देते थे। अगर कोई महिला में उनको काली नजर आई, तो वो उनको, जो भी उन्होंने डकैती किया, वो सारे कुछ उनके चरणों में दे के वो चले जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। मेरा ये मतलब नहीं नहीं है, मुझे आपसे ये बताना नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कापालिक साधना में बहुत ताकत हुआ करती थी। बहुत ताकत हुआ करती थी कापालिक साधना में। आप वेस्ट बंगाल में जब जाएंगे, आप देखेंगे अधिकतर जो काली मूर्ति, जो सिद्ध काली मूर्ति है, वो जब स्थापना हुई है, तो उसके साथ एक डकैत का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये सिद्ध बना किया है। तो ऐसी चीजें बनी हुई है। डकैती करते थे, उनका जीविका था। लेकिन वो जो साधना करते थे, उस साधना में नर बलि तक जाती थी। नर बलि तो अभी बंद हो गई। और फिर बाकी सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आएगा कि बाबा जी, गुरु जी, जो भी है, भाई जी, जो भी है, वो पूछेंगे क्या आप बलि प्रथा या बलि को आप एक्सेप्ट करते हो या फिर इसे आप एग्री करते हो? देखिए, जहां पर शक्ति साधना है, जहां पर शक्ति है, महाभोग से महायोग बन सकता है। जो भोगी होगा वही योगी योगी बनेगा, याद रखिए इस बात को। तत्काल के दिन में जितने भी डकैत थे, वो सब कोई एक टाइम में बहुत बड़े बड़े साधक बन चुके थे। जो महाभोगी होता है, वो महायोगी होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर कभी वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल मैं समझा रहा हूं कि कापालिक, ये
कपाल से आया कपालिक। कपाल यानी आप देखते हो वो खोपड़ी रहता है, स्कल्प रहती है ह्यूमन की। तो वो जो खप्पड़ है वो कपाल है, यानी कि कपालिक। ठीक है। तो वो उस समय नर बलि भी देते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी और को पकड़ के लाए दे दिए। जिस दिन उनका दिन चले, अगर उन्होंने माँ को खून देना है, जैसे मान लीजिए सैटरडे या अमावस, अगर माँ को खून चाहिए, वो संकल्पबद्ध है कि हम इस दिन माँ को खून देंगे, तो जरूरत पड़ेगा खुद को बलि चढ़ा देंगे। ऐसे साधक हुआ करते थे। आज वो कपालिक परंपरा तो है, कहीं ना कहीं ये जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, ये कपालिक परंपरा का ड्रेस है। ये जो आप ड्रेस कोड देख रहे हो, जो भी आप समझो, ये कपालिक परंपरा का है। ठीक है। ये कौल परंपरा का नहीं है, ना ही ये किसी और परंपरा का है। ये कपालिक परंपरा का ये ड्रेस, ऐसे ड्रेस कपालिक परंपराओं में पहनी जाती है। ठीक है। ये जो आप लाल कलर का ये देख रहे हो ना, ये लाल कलर का जो है, और ये ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल कोई वस्त्र है, यानी कि धागा वगैरह नहीं, ये पाट से बनता है। खैर, इसके बारे में हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन उनके जो ड्रेस कोड होते थे ऐसे होते थे। वो इस ड्रेस कोड के साथ डकैत भी करते थे, इसी ड्रेस कोड के साथ वे साधना भी करते थे। अगर अब उस दिन उनको लगा कि आज माँ को ब्लड मतलब खून देना है, हमने संकल्प लिया है माँ तुझे हम हर अमावस को खून देंगे, नर बलि देंगे या इंसानों का खून देंगे, जरूरत पड़ेगा वो खुद को बलि दे देंगे। लेकिन अपने शब्दों से नहीं चुकेंगे, वो इतने कठोर साधक हुआ करते थे। तो वो परंपरा आज धीरे धीरे करके लुप्त होने लगी है। लुप्त इसलिए होने लगी है क्योंकि लोगों को बहुत सारे चीज़ें लगने लगता है, भाई सही है गलत, ये क्या सही है क्या गलत है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मेरे पास सवाल आए थे, मैंने सोचा कपालिक के बारे में मैं इनको थोड़ा बता दूं। और ये लोग अधिकतर साधना एकदम घनघोर जंगल में करते थे। एकदम जंगल मतलब जहां पर जंगली जानवर रहते थे, ऐसे जंगल में वे माँ को स्थापन करते थे और वहां पर वो साधना करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, वहीं पर रहते थे वो। ये कपालिक परंपरा है। ठीक है। अभी तो सारे कुछ मॉडिफाई हो गए हैं। तो अगर कपालिक के बारे में आपको और ज़्यादा कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो लंबा हो जा रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लंबा वीडियो में कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।